Hello guys, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माय नेम इज सनी सिंह राजपूत एंड आई एम एक्टर एंड थिएटर आर्टिस्ट। सो आज हम लाए हैं रवि पार, जिसके लेखक है श्री गुलजार साहब। तो इसका शुरुआत करते हैं हम पैराग्राफ से, मतलब प्रस्तावना। प्रस्तावना है इसकी, हुआ यूं कि जब शायरी शुरू की तो काफिया मिलने में एक करतब नजर आता था, एक हुनर का एहसास होता था। शेर कहने पर लोगों का एक ठहाका सा पड़ता था, जिससे शायर की हस्ती बड़ी अहम लगती थी और ये सब चुटकियों में हो जाता था। मगर अफसाना सुनाने में ये बात कहाँ, कहानी सुना भी चुके हो तो ओहो, या अच्छा बहुत हुआ तो आए हाय से ज्यादा कुछ नहीं। वे दीवान वार वाह वाह और टेढ़े मेढ़े जावियों में उछल कूद कहाँ। शायरी कुछ इस तरह शुरू हुई, लेकिन नसर भी पड़ते थे। कभी कभी कोई कहानी डस जाती तो दिनों हाय हाय करते, शेर पर दूसरा शेर तो चढ़ जाता था, लेकिन कहानी महीनों न उतरती। तब जी चाहता खुद भी एक बार कहानी लिखे। अफसाना लिखने के लिए लंबे सब्र की जरूरत पड़ती है, जो इस उम्र में चाहे मिल भी जाए, उस उम्र में बहुत मुश्किल से मिलता था। कुछ इस तरह अफसाना निगारी शुरू की। हुनरमंद तो बहरहाल कहीं साबित न हुए, लेकिन रोजगार की जिंदगी में नस्र इस कदर लिखनी और पढ़नी पड़ी कि शायरी गोसा नासनी की वजह बन गई। गोसा नासनी मतलब एकांत सन्यासी टाइप। जब भी फिल्म स्क्रिप्ट और मुकलमों से भागे तो शेर की कुटिया में पनाह ली। गाने इतने कभी नहीं थे लिखने के लिए, इसलिए शायरी धीमी धीमी आंच पर पकती रही। अफसानों का यूं हुआ कि दौरे की तरह पड़ते थे। कभी लंबे सफर पर निकले तो कोई अफसाना अपनी पूरी शक्ल के साथ सामने आ गया। कभी गाय बगाए लिखी डायरी दोहराते हुए सफाओं में राखी मिल गई। फिल्म स्क्रिप्ट लिखते हुए कोई नया किरदार सूझा या मुशाहिदे में आया या मोल्ड हो गया तो जी चाहा कि उस पर अफसाना लिखे। या स्क्रिप्ट करते हुए कोई बड़ी अनोखी सिचुएशन पैदा हो गई, इंसानी जिंदगी की झलक रूबरू आ गई, इंसानी रिश्तों की कोई नई परत खुल गई तो उस पर अफसाना लिख लिया। जो फिल्म में नहीं समाया उसे अलग से जमा कर लिया। कुछ अफसाने यूं हुए कि फोड़ों की तरह निकले। वे हालात, माहौल और सोसाइटी के दिए हुए थे। कभी नज्म कह के खून थूक लिया और कभी अफसाना लिखकर जख्म पर पट्टी बांध ली। मगर एक बात है, नज्म हो या अफसाना, उनसे इजाज नहीं होता। वे आहा भी है, चीख भी, दुहाई भी, मगर इंसानी दर्दों का इलाज नहीं है। वे सिर्फ इंसानी दर्दों का मामिया के रख देते हैं, ताकि आने वाली सदियों के लिए सनद रहे। गुलजार। तो वीडियो पसंद आया ना आप लोगों को? आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, लेकिन अच्छे, और शेयर करें। और इसकी कल हम शुरुआत करेंगे एक कहानी से, जो कि बहुत ही अच्छी सस्पेंस वाली है, जिसका टाइटल है कर्फ्यू। तो कल हम वो कहानी पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही।